हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी ऐसे 10 सवाल जो बहुत से पेरेंट्स वैक्सीन के बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला सवाल आता है कि क्या हम वैक्सीन लेट करके दिलवा सकते हैं। तो नहीं, जो एसेंशियल वैक्सीन्स होते हैं, जो बच्चे को 1 साल के अंदर के जो वैक्सीन्स होते हैं उसमें आप डिले ना ही करें तो अच्छा है। वूपिंग कफ जो बीमारी होती है जिसको पर्टुसिस बोलते हैं, तो डीपीटी वैक्सीन जो लगता है वो पर्टुसिस वैक्सीन को भी कवर करता है। इस तरह की जो बीमारी होती है वो अगर 2 साल से नीचे बच्चों को होती है तो वो बहुत ही डेंजरस हो जाती है उन लोगों के लिए। हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी होती है, हो सकता है कि जब एडल्ट्स को होती है तो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं हो, लेकिन जब भी वो चीज़ बच्चे को होगी तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। इसीलिए वैक्सीन्स को डिले करना बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ वैक्सीन्स होते हैं जो आपको अगर कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में कुछ वैक्सीन्स ऐसे होते हैं जिनको आप डिले कर सकते हैं, तो वो आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात कर सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर डेज पे जो वैक्सीन्स लगते हैं उनको डिले करना सही नहीं है। दूसरा सवाल आता है कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस हो जाने पर क्या होगा। आगे कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपने पीडियाट्रिशियन के पास जब आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपका वैक्सीन ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि बच्चे का वैक्सीन बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जो वैक्सीन उसका मिस हुआ है तो पीडियाट्रिशियन आपका वो बिना कुछ डिले किए जिस दिन आप जाते हैं उस दिन ही बच्चे को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर बच्चा बीमार है तो भी क्या उसको वैक्सीन दिया जा सकता है। बहुत ही हल्का बुखार है, उनको हल्का सर्दी खांसी है तो वैक्सीन दिलाया जा सकता है। लेकिन अगेन वो आपके पीडियाट्रिशियन पर डिपेंड करेगा, आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उन पर डिपेंड करेगा कि वो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। लेकिन माइल्ड जो फ्लू के सिम्टम्स होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन के लिए। अगला सवाल है कि माँ का दूध दे रहे हैं फिर भी क्यों वैक्सीन ज़रूरी है। जो ब्रेस्ट फीड होता है डेफिनेटली बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाता है, लेकिन वो सारे डिजीज़ेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं देता है। जो स्पेसिफिक वैक्सीन्स बनते हैं वो स्पेसिफिक डिजीज़ेस के लिए बनते हैं, स्पेसिफिक बीमारी के लिए बनते हैं। ब्रेस्ट फीड बच्चे को टोटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस होते हैं, सर्दी खांसी बार बार होना या डायरिया, इस तरह के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए शक्ति देता है। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसका इम्यूनिटी ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे सकता है, जैसे कि डीपीटी हुआ, जैसे कि डिप्थीरिया हुआ जिसके लिए हम डीपीटी वैक्सीन देते हैं, टीबी हुआ। तो इस तरह की चीज़ों के लिए वैक्सीन ज़रूरी होता है। ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो भी वैक्सीन देना ज़रूरी है। अगला सवाल है कि कॉम्बिनेशन वैक्सीन क्या होता है। कॉम्बिनेशन वैक्सीन होता है जिसमें कि 3-4 बीमारी को या फिर 3-4 बीमारी को ऐड करके वो वैक्सीन दिया जाता है। ये इसीलिए बनाया गया है क्योंकि बच्चे को बार बार इंजेक्शन से बचाने के लिए, क्योंकि जितना 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 अलग अलग बीमारी का हम इंजेक्शन दिलाएंगे तो बच्चे का इंजेक्शन का भी बहुत ज़्यादा डोज बढ़ता जाएगा। तो अभी काफ़ी वैक्सीन ऐसे आ गए हैं जिसमें कि उन्होंने कंबाइन कर दिया है। जैसे कि डीपीटी है, वो भी एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन है, वो 3 बीमारी के अगेंस्ट लड़ता है। फिर जो जैसे EZ6 होता है तो वो 6 बीमारी के अगेंस्ट लड़ता है। जो पेंटावैलेंट वैक्सीन आपने सुना होगा तो वो 5 बीमारी के अगेंस्ट लड़ता है। तो ये जो पेंटावैलेंट, हेक्सावैलेंट, जो ये चीज़ें हैं ये मैंने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और नहीं तो आई लिंक पे जाके देख सकते हैं। बच्चे को वैक्सीन कब और कौन सी बीमारी के लिए लगता है। एक मैंने वैक्सीनेशन चार्ट आपके साथ शेयर किया था अपने एक वीडियो में, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो उसमें मैंने पूरा अपने बच्चे का वैक्सीनेशन चार्ट शेयर किया हुआ है। तो वो कब कब कौन सा वैक्सीन दिलाया है वो उसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। फिर है डीपीटी वैक्सीन पेनफुल या पेनलेस दिलाना चाहिए। इसमें मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने अपने बच्चे को पेनफुल दिलाया था। उसका 2 कारण था। सबसे पहला कारण कि वो ट्रेडिशनल था, मतलब कि इतने सालों से वही चला आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं वही दिलाऊंगी। और सेकंड, जो पेनलेस वाला था उस पर काफ़ी रिसर्च आर्टिकल्स आ गए थे। मुझे वो जो क्वेरी आ रही थी ना कि पेनलेस वैक्सीन का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो मुझे वो क्वेरी में फंसना ही नहीं था। मैंने इससे डायरेक्टली डिसाइड कर लिया था कि पेनफुल ही दिलाना है बच्चे को। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये उस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, वो मेरे चैनल पे है, वो आप जाके देख सकते हैं। फिर है वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं।
तो साइड इफ़ेक्ट्स जो वैक्सीन के होते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं। बहुत रेयर केसेस में बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। रैशेस वगैरह हो सकता है। जो एमएमआर वैक्सीन होता है, वारिसेला वैक्सीन होता है, उससे रैशेस डेवलप होता है, लेकिन वो बहुत रेयर है। जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जो माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो यूजुअली या तो जो जहाँ पे इंजेक्शन दिया हुआ है स्किन साइड पे होता है, और नहीं तो बच्चे को फ्लू जैसा सिम्टम होता है, सर्दी खांसी होता है, सर्दी होता है, फ़ीवर आता है, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। उससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स बच्चों को नहीं होते हैं। वैक्सीन के बाद बच्चों का ध्यान कैसे रखें? पहले तो बच्चे को जब आप शांत कराएंगे तो आप फीड दे के उनको शांत करा दीजिए। जहाँ पे उनको इंजेक्शन लगा है वहाँ पे आप थोड़ा बहुत कोल्ड कंप्रेसेस कर सकते हैं। रुमाल को ठंडे पानी में डुबा के थोड़ा उसको कोल्ड कंप्रेसेस वहाँ पे दे सकते हैं, और उसका एरिया वहाँ पे रब कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर कोई फ्लू जैसा सिम्टम आता है, फीवर वगैरह आता है, तो उसके लिए आपके पीडियाट्रिशियन आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर देंगे। पैरासीटामोल होता है, यूजली वो बच्चों को दिया जाता है। जो ड्रॉप्स आते हैं तो वो आप दे सकते हैं अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ के। आखिरी सवाल है कि वैक्सीन के बाद बच्चा दूध क्यों नहीं ले रहा है? तो वो इसलिए होता है बिकॉज़ बच्चा ठीक नहीं होता है अंदर से। बच्चे को अगर फ्लू जैसा सिम्पटम रहेगा, बच्चे का अगर बॉडी एक होगा, हेडेक भी बच्चों को होता है, लेकिन बच्चे को तो बच्चा वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो वो जो फीड नहीं लेता है तो उसका वो साइन होता है कि वो अंदर से ठीक नहीं है, वो सिक है। तो वो आप उसको टाइम दीजिए, बिकॉज़ वो उसको वैक्सीन का असर है, तो वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। आप उसको जो मेडिसिन आपको प्रोवाइड किया गया है, पैरासीटामोल दीजिए, जो ड्रॉप्स है वो दीजिए, उसके बाद उनको डेफिनेटली आराम मिल जाएगा। अगर वो फीड रिफ्यूज़ कर रहा है तो वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो वैक्सीन की वजह से जो उसको फ़ीवर आया था या जो फ्लू जैसा सिम्टम लग रहा है उसको अंदर से, तो वो फीड नहीं ले रहा है। इवन इफ उसको फ़ीवर नहीं है तो भी उसको हो सकता है कि अंदर से ही इज़ नॉट वेल, वो ठीक नहीं है, इसीलिए वो फीड नहीं ले रहा है। तो ये कुछ 10 सवाल थे जो बहुत लोग पूछते हैं वैक्सीन के बारे में, जो बहुत काफ़ी लोगों को डाउट आता है। वैक्सीन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या होता है, वैक्सीन कौन कौन सी बीमारी के अगेंस्ट दिया जाता है, तो ये सारे टॉपिक्स पे मेरा वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको उन वीडियो से कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपको कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगर इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तो बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।